हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में आप इनकी फिंगर्स यहाँ पर देख पाएंगे। और इनकी जो मर्करी फिंगर है वो हल्की सी लो सेट है, जबकि बाकी की सभी फिंगर्स काफ़ी हाई सेट नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख पाएंगे इनकी जो मर्करी फिंगर है काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट फिंगर कहते हैं, जबकि इनकी बृहस्पति, शनि और सूर्य की फिंगर्स काफ़ी हाई सेट हैं। उसके साथ साथ अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। अपने जीवन में अपनी डिसिप्लिन की वजह से, अपनी न्यायप्रिय नेचर की वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। और अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लेंथ में इनकी हथेली में दूसरे नंबर पर आएगी। इस फिंगर की लंबाई आपको इंडेक्स फिंगर से भी, यानी इस फिंगर से भी ज़्यादा नज़र आएगी। और सूर्य फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बड़े डिसीजंस लेते समय रिस्क ले लेते हैं। रिस्क लेने से ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं घबराते। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। ऐसे नेटिव अपने धन को भी ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ों में भी ऐसे व्यक्ति की रुचि देखी जा सकती है। लेकिन इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का सोशल सर्कल बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही क्रिएटिव नेचर रहती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छी पहचान समाज में बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। गुरु फिंगर की बात की जाए तो थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही है हमें इस फिंगर के मुकाबले, लेकिन इंडिपेंडेंटली चेक किया जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छी लेंथ में इस फिंगर का होना काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ को इंडिकेट करता है। उसके साथ साथ इस फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना, थिक होना नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड भी बनाता है। धर्म कर्म के काम करने में ऐसे व्यक्ति की रुचि रहती है। एक बहुत अच्छे सलाहकार ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, दूसरों को अच्छी सलाह देकर दूसरों की हेल्प करने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो यह फिंगर लो सेट है। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से यह नजर आएगी। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को शाई नेचर देता है, लेकिन यह फिंगर लंबाई में बिल्कुल भी कम नहीं है। आप देखोगे यह फिंगर लेंथ में इनके इस सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है। इस तरह की लंबी मर्करी फिंगर का होना बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस बहुत अच्छी रहती हैं, पूर्वा अनुमान लगाने की क्षमता काफ़ी बेहतर होती है। और इवन ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की। आप यहाँ पर देखेंगे बृहस्पति का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। यहाँ से जो हमारा इंडेक्स फिंगर के नीचे का माउंट रहता है, इसको बृहस्पति का यानी गुरु का माउंट कहा जाता है। अगर यह माउंट उठा हुआ हो तो नेटिव बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञान के मामले में, स्पिरिचुअलिटी के मामले में बहुत अच्छे रहते हैं। आदर्शवादी टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। उसी के साथ साथ आपको कुछ रेखाएं नजर आएंगी यहाँ पर। यह बहुत ही बारीक लाइनें हैं जो आपको नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में यहाँ पर इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में
निरंतर प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। उसी के साथ साथ इनके अंगूठे के ऊपर आपको एक बुद्धाजाई का चिन्ह बनता नजर आएगा। यह जो एक आंख जैसी कृति आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से बनती हुई, इसे बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री यानी कि सिक्स्थ सेंस काफी स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो जाता है जिनके हाथ पर ऐसा चिन्ह हो। और ऐसा चिन्ह होने से अकल्ट साइंसेस की तरफ भी नेटिव का रुझान रहता है, जैसे यह एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं। इनकी तरफ भी नेटिव की रुचि काफी अधिक रहती है जिनके हाथ पर इस तरह का चिन्ह मौजूद हो। शनि की बात की जाए, शनि का माउंट यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। यहाँ पर शनि का दबना अच्छा संकेत नहीं माना जाता, लेकिन एक अच्छी बात है इनके हाथ में है कि एक लंबी भाग्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। शनि माउंट के दबने की वजह से थोड़ी दिक्कतें तो लाइफ में रहेंगी। और यह जो रेखा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखा जो इनके इस एरिया तक पहुंच रही है, इसको हम फेट लाइन कहते हैं। हाथ में भाग्य रेखा मौजूद हो तो जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन इस माउंट के दबने की वजह से इन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलकर मेहनत भी करनी पड़ेगी। जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं जिनका शनि का एरिया इस तरह से हल्का सा वीक नजर आए। अगर हम बात करते हैं इनकी सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य माउंट भी शनि माउंट की भांति दबता हुआ आपको नजर आएगा। और सूर्य माउंट का दबना यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में इन्हें कोई भी एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। कुछ इस तरह की रेखा अगर व्यक्ति के हाथ में हो, जैसे यहाँ से कोई रेखा शुरू होकर यहाँ तक पहुँच जाए, यानी सूर्य माउंट तक पहुँच जाए, तो इसे हम सूर्य रेखा का नाम देते हैं। और जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही बहुत फेमस होने लगते हैं। यहाँ पर इस तरह की रेखा का अभाव नजर आ रहा है और सूर्य माउंट का दबना यश को कम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि यह माउंट हल्का सा लो सेट है, लेकिन उसके बावजूद यह माउंट उभरा हुआ है। आप देखोगे इस एरिया से यह आपको उठा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ मरकरी नेटिव को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का रहता है। और ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं जिनका मरकरी स्ट्रांग हो। इन सभी रेखाओं के अलावा आपको इनकी हथेली पर कुछ इस तरह की वर्टिकल लाइंस भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं जब शनि और सूर्य माउंट्स के नीचे नजर आए और यह सीधा मरकरी माउंट को कनेक्ट हो रही है, तो मल्टीटास्किंग नेचर को इंडिकेट करती हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ करने में सक्षम होते हैं। इसके साथ साथ इनके हाथ में इनकी जो माइंड लाइन है और जो इनकी लाइन ऑफ हार्ट है, दोनों की दोनों एक साथ आपको नजर आएंगी। थोड़ी डबल होती रेखा आप देख पाएंगे, कुछ इस तरह की यह रेखा आपको इस एरिया में नजर आएगी। यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा और इनकी हार्ट लाइन दोनों एक साथ कंबाइंड हैं। इस तरह की रेखा को सिमियन लाइन का नाम दिया जाता है। आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर इस एरिया से कोई रेखा इस तरह से आर पार आपको नजर आए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, तो यह कंप्लीट सिमियन लाइन होती है। यहाँ पर यह हल्की सी सिमियन लाइन की फॉर्मेशन बन रही है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव थोड़े ऑब्स्टिनेट होते हैं, थोड़ी जिद्दी टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आप देख पाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव व्यक्ति का रहता है जिनके हाथ में बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह की लाइन हो। साथ ही साथ डबल लाइन का होना यहाँ पर थोड़ी हार्ट की हेल्थ को कमज़ोर भी करता है, क्योंकि यही रेखा यहाँ पर हार्ट और माइंड दोनों का काम करेगी। और स्ट्रेट लाइन होने से काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी रहती है, लेकिन इस तरह की रेखा का होना नेटिव को ज़िद्दी स्वभाव ज़रूर देता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और लाइफ में जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। यहाँ पर इनकी ये रेखाएं कुछ इस तरह के फॉर्मेशन को इंडिकेट करती हुई, उसके अलावा आपको इस एरिया में चलकर यह इनकी हार्ट लाइन का लास्ट पोर्शन बनेगा। यहाँ पर आकर थोड़ी सी ओवरलैपिंग्स नजर आएंगी। इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता, खासतौर पर अगर मरकरी माउंट के नीचे ऐसी रेखाएं मौजूद हों तो नेटिव को लेटर एज में चलकर कुछ ना कुछ दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स या फिर कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें आ सकती हैं, जिस वजह से हार्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में चलकर नेटिव को फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर हम बात करें
इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा यहाँ पर अच्छी लेंथ में है। जीवन रेखा की एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलती हुई भी आपको नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। यहां से शुरू होने वाली रेखा, यह लाइन आपको कुछ इस तरह से एक ब्रांच बाहर की तरफ और दूसरी ब्रांच अंदर की तरफ चलती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह की फॉर्मेशन का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज रहेगी लगभग 75 के आसपास एज रहने की संभावना रहेगी। 70 की आसपास की एज में यहाँ पर कुछ हल्की ओवरलैपिंग का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को 70 के बाद की एज में थोड़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ से ब्रांच का बाहर की तरफ निकलना दर्शाता है कि नेटिव के जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं काफी अधिक रहेंगी। ऐसे व्यक्ति को घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर बसने के मौके भी मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार विदेश चला जाता है या अपने ही कंट्री में किसी दूसरी स्टेट में जाकर बस सकता है, इस तरह की रेखा होने की वजह से। और आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ कुछ रेखाएं, आपको कुछ बारीक रेखाएं ऐसी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को मंगल की रेखाएं कहा जाता है। मंगल रेखाएं अगर हाथ में मौजूद हो तो नेटिव थोड़ा एग्रेसिव नेचर का देखा जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहता है। यह रेखाएं होने से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में लकी होता है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी अपने जीवन में बना पाता है, लेकिन थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का दूसरों को फेस करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत को, यह जो एरिया है वीनस का एरिया कहलाता है। और अगर यह माउंट उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो ऊपर की तरफ, तो व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह की कंफर्ट्स को ऐसा नेटिव एंजॉय कर पाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की बारीक रेखाओं का होना रिलेशनशिप्स के लिए, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह की रेखाएं होने से मैरिज में डिले होने की संभावनाएं और रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक अनस्टेबल टाइप की मैरिज ऐसे व्यक्ति फेस करते हैं जिनके शुक्र पर्वत के ऊपर ऐसी रेखाएं मौजूद हों। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है, यहाँ से आपको बहुत सारी ऐसी बारीक रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। इवन इनकी फेट लाइन भी यहाँ पर मून के एरिया से ही ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह की रेखाएं होने से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जीवन में कई बार होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी बारीक रेखाएं भी नजर आएंगी जिनकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत ऐसे नेटिव को अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती हैं। अदरवाइज हाथ में रेखाएं काफ़ी अच्छी हैं, इस वजह से लाइफ में प्रोग्रेस के अच्छे चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।